जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 29 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स लिब्रा की फैमिली लाइफ बताइए, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। आप की कोई विश फुलफिल होने वाली है, या फिर आप अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं, स्टक हैं, आपका नज़रिया बदल चुका है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी को देखने का आपका नज़रिया गलत था। मे बी आपका विश्वास टूटा है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपको बहुत पेन हुआ है, यहाँ पे बहुत रोने की एनर्जी है, कोई बहुत दुखी है। 12, 9, 21 टेबल टर्न हो गई है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो पावर में आ चुकी है। भाई देखिए, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। तो मे बी आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, आप 3 रिलेटिव हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी वाली कंडीशन भी हो सकती है कि जैसे पहले आप पावर में थे, आपके पार्टनर आपको लेकर डिवोटी थे, अब आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को लेकर डिवोटी हो गए हैं। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। आपका नज़रिया बदल गया है, या फिर आपको लग रहा है कि आपने गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया, या फिर लाइफ को आप समझ नहीं पाए। यहाँ पे चीज़ें कैसे टर्न हो गई आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टक हो गए हैं। आपको लग रहा है कि आपका नज़रिया गलत था, या फिर लोग ही ऐसे होते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ मुझे अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत दिख रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग, सिचुएशन क्या है, लोग कैसे हैं, गलती आपकी थी या किसी और की थी। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब आज का दिन मुझे आपका काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशन में रहने वाले हैं। दुखी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कोई इंसान रो रहा है, नहीं तो अंदर ही अंदर उसके दिल के टुकड़े हो रहे हैं। नंबर है आपके लिए 9379, तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5643, मतलब 34567 9, एंड ये है 21 वर्ल्ड की एनर्जी। ठीक है, ओके। कोई विश तो मुझे आपकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपकी मैरिज हो रही है, या फिर कोई सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं आप किसी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर अपनी फैमिली के साथ। किसी मैरिज में जाने का चांस आपको मिल सकता है, किसी रिलेटिव की मैरिज, या फिर कुछ सक्सेस, कुछ गुड न्यूज़, कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। बट ये सेलिब्रेशन में आप खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। 9, 3, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, लटके हुए हैं, पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। मे बी आपको किसी गैदरिंग में बुलाया गया है, आप गए हैं वहाँ पर, लेकिन आपको वहाँ पर खुशी नहीं मिल रही है। ऊपर से आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 7, 3, 10 मे बी आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लिए हैं किसी चीज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर की मैरिज में जा रहे हैं। आपने अपने पार्टनर के लिए, जिस पर्सन से आप लव करते हैं, उसके लिए आपने बहुत सारे एफर्ट लिए, लेकिन वो एफर्ट सबके सब ज़ीरो हो गए, एंड आप दुखी हो रहे हैं। या फिर आपको पता चल गया है कि आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो गई है, एंड आप बहुत दुखी हैं। कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट लव हो सकता है, आप सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आप शायद कभी बोल नहीं पाए, कभी बता नहीं पाए। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपके क्लोज सर्कल से हो सकता है। आप इस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ये आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि आपकी, मतलब आप में भी आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपका पार्टनर आपको समझ जाएगा, पहचान जाएगा आपकी फीलिंग को, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपका नज़रिया गलत था। ये पर्सन अपनी शादी करके खुश है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड आपको लग रहा है कि आपने जितना एफर्ट किया है, जितना टाइम लगाया है, इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, वो सबका सब बेकार गया, आपके हाथ कुछ नहीं आया। मुझे रोने वाली एनर्जी भी दिख रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 9, 3, 12, एंड ये कौन सा था? 12 अगेन।
टेबल टर्न हो चुकी है। जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आनी चाहिए थी वो किसी और की लाइफ में आ रही हैं। 9 3 12 ओके 3 2 5 सॉरी 3 7 10 कार्मिक सिचुएशन है ये, या फिर कोई कार्मिक पीरियड चल रहा हो सकता है। कार्मिक, यस, ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी से शादी की है, या फिर आपका कोई, मतलब ज़्यादातर मुझे मैरिज दिख रही है, बट आपका लवर भी हो सकता है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ भी रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है ये पर्सन कहीं आपका कार्मिक तो नहीं है, जिस वजह से आपके सारे एफर्ट बेकार गए हैं। ये कोई आपको लेसन सिखाने तो नहीं आया था। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई ब्लास्ट हुआ है आपके ऊपर, किसी चीज़ का खुलासा हुआ है, एंड आप बहुत दुखी हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन में है। 9 7 16 में भी आपने कहीं पर, यस, आपका जो भी एफर्ट था, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो बेकार चला गया। देखिए, मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दिख रही हैं, जैसे कि मे भी आपके पार्टनर ने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसकी लॉटरी लग गई, एंड आपने वहीं पर इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। ये भी पॉसिबल है, इस वजह से आप रो रहे हैं। आप उसकी खुशियों में इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं मिला, जिस वजह से आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं। 3 7 10 9 19 सन की एनर्जी। जो खुशी आपने अपने लिए सोची थी वो किसी और को मिल गई है। यस, 9 9 18 की एनर्जी है। मून की एनर्जी। मे भी आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। मे भी आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया अपने मेन पार्टनर को छोड़ करके, एंड उस पर्सन के लिए, मतलब आपने किसी को चूज़ किया है। 3 लोगों में से आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, उसमें से आपने किसी को चूज़ किया है, एंड उनके लिए आपने कितने भी एफर्ट डाल लिए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट ज़ीरो आया है, एंड अब आपको लग रहा है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई। मतलब कि जो पर्सन आपने चूज़ किया था वो गलत था, वो कार्मिक था, सही पर्सन को आपने छोड़ दिया है। इस बात का रिग्रेट मुझे दिख रहा है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल। भाई, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। हायरोफेंट। 7 5 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होके चल रहे थे लाइफ में। आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं अगर आप वर्किंग हैं तो। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, आपने सबके साथ अच्छा किया। तो जैसे जब कोई अच्छा करता है तो उसको ये मतलब फीलिंग होती है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, डिवाइन मुझे हर जगह सक्सेस देंगे। लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, दूसरे लोगों को सक्सेस मिल रही है। इस वजह से आपको लग रहा है कि जैसे ये सब चीज़ें बेकार हैं। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, बड़ी अच्छी बातें करना, लोगों के साथ अच्छा करना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ नहीं है। आप तो घाटे में रह गए, आपका तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ कप की एनर्जी। यस, देखिए, ये जो कार्ड है इसका मतलब ये है कि आप ओवर गिविंग रहे हैं। 6 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपने लोगों के लिए बहुत किया है, एंड अब आप ड्रेन हो चुके हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन ये होता है कि हम दूसरों के साथ जितना करेंगे, जो कुछ करेंगे, ईश्वर उतना खुश होंगे। ऐसा नहीं है। ये किसने बता दिया है? ये सब गलत चीज़ें हैं। ईश्वर कहते हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए। ईश्वर कभी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ लुटा दो। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप कीजिए। कभी कभी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे लोगों को शायद उतनी नीड नहीं थी जितना आपने कर दिया। मे बी आप जिसको बड़ा बेचारा समझ रहे हो उतना बेचारा नहीं है। मे बी आप ज़बरदस्ती, जैसे कई बार ऐसा होता है लोगों के अंदर अच्छा बनने का भूत सवार हो जाता है, सनक सवार हो जाती है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे सबके लिए करना है, मुझे अपनी एक प्रेस्टीज बनानी है। मतलब उसके अंदर ये रहता है कि मुझे सबकी नज़रों में गुड बुक में रहना है, मुझे गुड बॉय बन के रहना है। ये जो फीलिंग होती है यही गलत होती है। ओके, क्योंकि आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते, पहली बात तो ये है। एंड सबसे प्रियोरिटी पे आपकी जो मतलब जो आपकी प्रियोरिटी है वो होना चाहिए कि आप पहले खुद खुश रहें।
पहले खुद का पेट भरिए, फिर आप दुनिया भर का पेट भरिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने लोगों को फुलफिल्ड करने के चक्कर में आप खुद एम्प्टी रह गए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है कि फेक हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। जैसे कोई कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन अंदर सब खाली पड़ा है। मतलब आपने अपना पेट काट के, मतलब समझ रहे हैं ना, मैं बहुत ही ज़्यादा रफ लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ कि जैसे किसी ने अपने आप को, अपना किसी को हिस्सा दे दिया, एंड फिर वो सोच रहा है ईश्वर खुश हो जाएंगे। भाई जब अब आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हैं कि यू आर नॉट वर्दी, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए तो फिर दूसरों को मिल रहा है, एंड अब आपको दुख हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग थी ना कि आपको चाहिए, तो आपने क्यों नहीं किया अपने लिए, ये चीज़ मुझे आ रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पास्ट लाइफ का भी कुछ हो सकता है, उन लोगों की किस्मत में ये सब लिखा था आपसे लेना, इस वजह से आपने खुशी खुशी दिया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं किसी के लिए, जबकि वो ईश्वर करवा रहे होते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनसे कभी लिया होता है। तो इक्वल गिव एंड टेक इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। 6, 5, 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। आप जस्टिस चाहते हैं, आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो गया है, गलत नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका नज़रिया गलत हो सकता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो सब लोग पपेट हैं, कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ कुछ नहीं करता है। जो कुछ करते हैं ईश्वर करते हैं। तो जो कुछ किया उसको डिलीट करके अब आप अपने लिए कीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यस, 4, 3, 7, या फिर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, एंड आपको लग रहा है कि जैसे, चलिए यहाँ पे आपके पार्टनर की ही फीलिंग निकालनी है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी शादी हो रही है। 3 एंड 7, 10 कार्मिक सिचुएशन। 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून भी होता है, 10 का मतलब 1 भी होता है, मजिशियन। आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, आपको लग रहा है उसने आपको धोखा दे दिया। किसी से प्यार आपने किया था, वो पर्सन मजिशियन निकला, वो पर्सन बातों का जादूगर निकला, उसने आपको फंसाया, उसने आपको, यस। फिलहाल तो मुझे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपकी शादी होते हुए, लेकिन आप खुश नहीं हैं। ज़्यादातर फीलिंग तो आपके लिए आ रही है। आपके पार्टनर भी खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी शादी होते हुए मुझे दिख रहा है, एंड आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। 4, 3, 7, यस। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हैं। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन। आप इनका ड्रीम थे, इन्होंने आपके लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन इनको लग रहा है इनके सारे ड्रीम टूट गए। पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, या इसी लाइफ में पास्ट के आप फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे ये सब कुछ, सारे सपने ख़त्म। यस, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास शायद कुछ बचा नहीं है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है। जो सोचा था मुझे दिख रहा है उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। 4, 3, 7, 7 एंड 21 कितना हुआ? 28, मतलब 10 की एनर्जी। किस्मत ने आपके पार्टनर का साथ नहीं दिया है, चीज़ें पलट गई हैं। आपके पार्टनर कोशिश करते रह गए कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी तब ये आपके पास आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 21 एंड 5, 26, 8 की एनर्जी है। इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है। 5 एंड 9, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ओह माय गॉड, भाई मुझे ये इस रीडिंग से तो यही फीलिंग आ रही है कि आपकी शादी कहीं और हो रही है, आपका कहीं फिक्स हो गया है मैटर, एंड आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। इतने वीक होते हुए ये आपके पास आ नहीं सकते, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, एंड इनको लग रहा है कि ना, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन चालबाज था, धोखेबाज था, जबकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत वीक हो सकते हैं, या फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। इन्होंने सोचा था ये हिम्मत कर जाएंगे एंड थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जय माता दी।